डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में मैं मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं, जो कि ईथर कैसे बनता है। डिहाइड्रेशन में आपको मैं बताता हूं कि अल्कीन भी बनता है, ठीक है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डिहाइड्रेशन ईथर कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप क्या लेते हो, सबसे पहले आप ले लेते हो इथाइल अल्कोहल। ध्यान से देखना बच्चा, आप ले लेते हो इथाइल अल्कोहल, जो आप जान रहे हो कि सर ये है इथाइल अल्कोहल। और इस इथाइल अल्कोहल में सबसे पहले एसिड अटैक करता है। मैकेनिज्म में हम एसिड को H+ बोलते हैं, मैकेनिज्म में हम एसिड जो होता है उसको H+ बोलते हैं। और जब H+ ऐड किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन सीटी में अगर कभी आ गया तो बेहोश मत हो जाना। H+ ऐड करते तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं, प्रोटोनेशन बोलते हैं। अब H+ है तो सर वो कहां जाएगा, ऑब्वियसली बात है, प्लस है तो किसी माइनस के पास जाएगा, तो वो O के पास चला गया। और जब ये O के पास जाएगा तो देखो यहाँ पर आंसर क्या बन गया, CH3 CH2OH, यहाँ पर आ गया H। अब जब कभी भी, अब ये रूल याद रख लो, आप रूल याद कर लो, जब कभी भी ऑक्सीजन के बारे में, अगर ऑक्सीजन बच्चा 2 बॉन्ड बनाएगा ऐसे, तब वो स्टेबल भी है और उसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो फ्री बचे रहेंगे, इनको बोलते हैं 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीजन कभी 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड, तो बच्चा उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और उसके बाद सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे। और कभी अगर ऑक्सीजन सिर्फ 1 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो फ्री रहेंगे। बोलो समझ में आया, मतलब 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री रहेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको अच्छे से? यस। तो यहाँ पर बताओ कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज आने वाला है। बोलो समझ में आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो आपकी मर्जी, बट हमको मेन यहाँ पर चार्जेस दिखाना है। चार्जेस आ गया। अब चार्जेस का मतलब क्या हो गया सर, चार्जेस का मतलब है कि ये अनस्टेबल हो चुका है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ से पूरा बॉन्ड तोड़ देगा। और जब ये बॉन्ड तोड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन हो रहा है इसका। ध्यान से देखना बच्चा, ये पूरा लॉजिक बता रहा हूँ कि क्यों पानी बनता है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का बाहर जाना। देखो यहाँ से पानी क्या हो गया आपका, बाहर चला गया। अब सोचो कि पानी यहाँ से बाहर चला गया, जब ये पानी बाहर जाएगा तो बताओ बनेगा क्या, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो सर ये बन चुका है CH3 CH2 और ये वाला प्लस उठ के कार्बन के पास आ गया, जिसको हम बोलेंगे कार्बोकेटायन। क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। कौन से टाइप का कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है, अपने आप में अनस्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, 2 डिग्री थोड़ा कम स्टेबल होता है और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है, मतलब ये काइंड ऑफ अनस्टेबल है। इस अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल बोले तो देख लो इस तरह से OH CH3 CH2। ध्यान से देखना बच्चा, अब इसमें कौन सी चीज है, कार्बन क्या है, प्लस है, और ये O क्या है बच्चा, पार्शियल माइनस है, सबको पता है। तो ये माइनस वाला बंदा जाएगा इस कार्बन से जुड़ेगा। बोलो समझ में आया। तब आपको एक बड़ा विचित्र चीज दिखाई देगी, देखो कैसे जुड़ेंगे ये लोग, CH3 CH2। अब इसके साथ ये O जुड़ेगा पहले, इस O से कौन अटैच है, इस O से ये H अटैच है, और इसके साथ कौन अटैच है, इसके साथ ये CH3, मैंने उल्टा लिखा इसको, यहाँ पर CH2 CH3, ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट। तो ये जब इसके साथ जुड़ेगा देखो CH2 CH3, अब आप बोलेंगे कि सर ये वापस से प्लस बन गया, देखो 1 2 3 ये प्लस चार्ज बन गया। प्लस चार्ज का मतलब अनस्टेबल। अब अपने आपको स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये इस H+ को बाहर निकाल देगा। जब H+ बाहर निकलेगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं बच्चा, डीप्रोटोनेशन बोलते हैं। अरे वाह 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 वाह। और डीप्रोटोनेशन का मतलब ये H+ बाहर निकल गया। और पहले क्या यूज किया था, H+ आपने यूज किया था एज अ कैटलिस्ट, अब यही चीज बाहर निकल रही है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना, जरा बोलो। हमारा फाइनल आंसर बन गया CH3 CH2O CH2 CH3 और ये H+ बाहर चला गया। इस तरह से हमारा आंसर बन गया डाइइथाइल ईथर। डाइइथाइल ईथर। देख ले बच्चा, देख ले यहाँ पर, ये है मैकेनिज्म।